और आज हम लोग सीखने वाले हैं When the bill is sent to the bank for collection. Bill sent to the bank for collection. तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले नीचे जाएं, सब्सक्राइब का बटन दबाएं ताकि हम लोग इस वीडियो को शुरू कर सकें। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि बिल फॉर कलेक्शन क्या है। अब पहले इंट्रोडक्शन कि बिल द सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन, ये बैंक फॉर कलेक्शन है क्या? एक्चुअली क्या होता है कि फिर वही स्टोरी, बड़े स्टोरी के माध्यम से हम लोग आराम से सीखेंगे। क्या करेंगे, एक्स ने बिल ड्रॉ किया, वाई ने एक्सेप्ट कर दिया, बिल एक्स के पास आ गया और एक्स ने इस बार इस बिल को अपने बैंक भेज दिया। बैंक भेजा, क्यों भेजा? इस बार बैंक से डिस्काउंट कराने के लिए नहीं भेजा, इस बार बैंक भेजा कलेक्शन के लिए। बिल को बैंक भेजा और बैंक से बोला कि भैया मेरे बिल के पैसे को कलेक्ट करके मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर देना। यहाँ पर बैंक एक एजेंसी फंक्शन कर रहा है। वो क्या करता है, अपने कस्टमर के जैसे चेक कलेक्ट करके एक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करता है, वैसे बहुत सारे अगर बिल आ रहे हैं किसी बिजनेसमैन के पास तो वो सारे बिल बैंक कलेक्ट करेगा, उनका पैसा कलेक्ट करेगा और जब ड्यू डेट पर और उसको अकाउंट में डिपॉजिट करेगा। किसके अकाउंट में डिपॉजिट करेगा? एक्स के अकाउंट में, जिसको पैसे रिसीव करने थे उसी के अकाउंट में। तो देखते हैं इसकी एंट्री कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इन द बुक ऑफ एक्स और इन द बुक ऑफ वाई, एक्स और वाई हैं। ये ड्रॉअर है, ये ड्रॉई है, ये सेलर है, ये सेल करता है, ये परचेज करता है। पहली एंट्री बिल्कुल पहले जैसे ही है कि बिल ड्रॉ किया गया, बी आर डेबिट टू वाई, वाई का नाम आ गया और बिल को जो है इसने ड्रॉ करने की एंट्री कर दी गई। यहाँ पर बिल एक्सेप्ट किया, एक्स डेबिट टू बिल पे बिल, और बिल को एक्सेप्टेंस इसने दे दिया वाई ने, और एक्सेप्ट करने के बाद ही इस बिल को दिया गया है एक्स को, और इस समय बिल एक्स के पास है। तो यहाँ तक की कंडीशन तो पहले जैसी है। अब नई चीज़ क्या है? नई चीज़ ये है कि एक्स इस बार इस बिल को कहाँ भेज रहा है? अपने बैंक ब्रांच में भेज रहा है और अपने बैंक को बोलता है कि भैया बिल को कलेक्ट करके मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करिएगा। ये ऑर्डर किया। तो व्हेन बिल इज सेंट फॉर कलेक्शन, जब बिल को बैंक भेजा जाए पर कलेक्शन के लिए, तब एंट्री होगी बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। ये बात ध्यान रखिएगा, बिल को कलेक्शन के लिए भेज दिया गया और बिल कहाँ पहुँच गया? बैंक पहुँच गया। जब इस बिल को बैंक सेंड किया गया फॉर कलेक्शन तो इससे वाई को कोई लेना देना नहीं और वाई के यहाँ बनेगी नो एंट्री, कोई एंट्री इस सिचुएशन में नहीं होगी। बिल कहाँ पर है? बैंक के पास है। चलिए, बिल बैंक के पास है और मैच्योरिटी की डेट तक बिल बैंक के पास ही रहेगा। जब मैच्योरिटी की डेट आ जाएगी तब एंट्री क्या करेंगे? मैच्योरिटी की डेट पर बैंक वाई से बोलेगा कि अब आप हमें पेमेंट करिए बिल का। तो बिल का पेमेंट जब वाई करेगा तो वाई के पास बीपी आ जाएगा, इसलिए डेबिट, और वाई इसका पेमेंट करेगा तो टू बैंक या कैश से पेमेंट कर देगा और अमाउंट डेबिट और क्रेडिट में लिख दिया जाएगा। यहाँ की एंट्री चेंज नहीं हुई पेमेंट की। चलिए यहाँ देखते हैं क्या होगा। जब ये पेमेंट रिसीव कर लेगा आपका बैंक अकाउंट, तब एंट्री आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। यहाँ पर आपके अकाउंट में जब बिल का पैसा आएगा तब एंट्री ये की जाएगी। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जिस तरीके से हमने बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट ओपन किया था बैंक भेजने पर, जब बैंक में पैसे आ जाएंगे तो इसी अकाउंट को अपोजिट करके क्लोज कर दिया गया। तो डेबिट में ओपन किया और क्रेडिट करके क्लोज कर दिया। इस तरीके से बिल को बैंक सेंड करने की एंट्री की जाती है। कंडीशन के अकॉर्डिंग एंट्री आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। चलिए यहाँ तक तो आपको बात आ गई होगी। एक नया पॉइंट और आज आपको हम बताने जा रहे हैं, वो है रिटायरिंग ए बिल अंडर रिबेट। ये रिटायरिंग ए बिल अंडर रिबेट क्या चीज़ होता है? एक्चुअली क्या होता है कि जो बिल की मैच्योरिटी की डेट होती है, जिस डेट पर पेमेंट करने की बात कर रहा होता है पेमेंट करने की बात कर रहा होता है वाई, उस डेट के पहले ही अगर वाई कह दे, मान लिया वाई को पेमेंट करना है 1 जनवरी को, लेकिन वो जो है 20 दिसंबर को ही पेमेंट करने के लिए तैयार हो गया, या 1 दिसंबर को पेमेंट करने के लिए तैयार हो गया, मैच्योरिटी के 1 महीने पहले ही पैसे देने के लिए तैयार है,
तो वो बिल को रिटायर कर रहा है, रिटायरिंग द बिल। ठीक। अंडर रिबेट, रिबेट का मतलब यहाँ डिस्काउंट से है, ये रिबेट को ध्यान रखिएगा, एक डिस्काउंट है, इसे ही रिबेट कहा जाएगा यहाँ पर। तो इफ़ पेमेंट ऑफ बिल बिफोर ड्यू डेट, ड्यू डेट के पहले अगर बिल का पेमेंट होगा तब एक डिस्काउंट मिलता है। किसको डिस्काउंट मिलता है? जिस आदमी को पैसे मिल रहे हैं वो आदमी एक डिस्काउंट दे देगा, एक छूट दे देगा कि भैया थैंक यू, आपने मुझे मेरे पैसे समय से पहले ही वापस कर दिए, इसलिए हम आपको डिस्काउंट देते हैं। तो चलिए, ऐसी सिचुएशन आने पर क्वेश्चन में क्या एंट्री करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट, इसलिए डेबिट हो रहा है क्योंकि आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, इसलिए डेबिट हो रहा है। रिबेट ऑन बिल, रिबेट ऑन बिल मतलब टाइप ऑफ डिस्काउंट है, ये भी डेबिट होगा। एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट होते हैं, इसलिए ये डिस्काउंट का अमाउंट डेबिट किया जा रहा है। और टू बिल रिसीवेबल, बिल आपके पास से चला गया, तो भैया आपने बिल दिया, ये पैसे लिए और डिस्काउंट जो लॉस है वो भी डेबिट किया जाएगा। इस तरह से अगर आपका बिल मान लेते हैं कि 100 रुपीज़ का था तो डिस्काउंट के 10 रुपीज़ काट लिए जाएंगे और आपके पास बैंक में 90 रुपीज़ आएंगे। ध्यान रखिएगा, अगर रिबेट का रेट 10% है तो 100 रुपीज़ की बिल में 10 रुपीज़ डिस्काउंट कम हो गया और 90 रुपीज़ आपको मिले, इसलिए लेकिन टाइम से पहले मिले। चलिए, वाई को इस बिल वाई ने पेमेंट किया है टाइम से पहले तो इससे बेनिफिट होगा, बेनिफिट होगा तो वो एंट्री क्या करेगा? बीपी डेबिट, क्योंकि बिल आ गया उसके पास। टू बैंक, उसके बैंक से पैसे जा रहे हैं बैंक अकाउंट से, या कैश भी लिख सकता है, तो वो भी डेबिट। और टू रिबेट ऑन बिल, रिबेट ऑन बिल को क्रेडिट किया जाएगा, इसलिए क्योंकि ये इनकम हो रहा है, वाई को फ़ायदा हो रहा है, और इनकम गेन ऑलवेज क्रेडिट होती है, इसलिए रिबेट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर सॉरी ध्यान दीजिएगा, बैंक भी क्रेडिट ही है, यहाँ पर गलत हो गया था, बैंक भी आपका क्रेडिट ही है। तो बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक टू रिबेट ऑन बिल, इस तरीके से इस बिल का एंट्री कर दी जाएगी। एक छोटा सा रिवीजन हम लोग करेंगे जो हमने पहले के वीडियो भेजे हैं उसमें। देखिए, हमने आपको जो बिल की हैं वो 4 कंडीशन बताई हैं। 4 कंडीशन में एक कंडीशन ये बताई है कि बिल को एक्स ने लिखा और वाई ने एक्सेप्ट किया, तो ये एंट्री हर कंडीशन में सेम थी, एक्स ने लिखा, वाई ने एक्सेप्ट किया, बिल यहाँ पर आ गया। अब पहली कंडीशन में अगर कह दिया जाए कि ये बिल एक्स के पास ही है मैच्योरिटी की डेट तक और फिर उसका बिल का पेमेंट होता है, तो ऐसी सिचुएशन में एंट्री क्या होती है? ऐसी सिचुएशन में ध्यान दीजिएगा, आपकी एंट्री बन जाएगी ऐसी सिचुएशन में एंट्री आपकी बन जाएगी कि आपके पास जो है वो पैसे आ जाएंगे कैश अकाउंट डेबिट और टू बिल रिसीवेबल, और बिल आपके पास से चला जाएगा। और यहाँ पर क्या आया? बीपी आ गया और इसके पास से बैंक से पैसे चले गए। तो ये एंट्री आपको बता चुके हैं, जब बिल एक्स के पास हो और मैच्योरिटी डेट पर पेमेंट हो जाए तब। चलिए, दूसरी कंडीशन की बात कर लेते हैं हम लोग। एक दूसरी कंडीशन हमने आपको बताई थी कि जब बिल को बैंक से डिस्काउंट करा दिया जाए। अगर बिल को बैंक से डिस्काउंट कराएंगे तब क्या एंट्री होगी कि भाई इन्होंने बिल एक्सेप्ट किया, बिल है एक्स के पास और एक्स इस बिल को बैंक लेकर तुरंत डिस्काउंट कराते हैं। अगर बिल बैंक से डिस्काउंट होगा तो यहाँ पर एक एंट्री हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट, बैंक भी लिख सकते हैं, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट और टू बिल रिसीवेबल। यहाँ बी आर क्रेडिट और डिस्काउंट का अमाउंट लिख दिया जाएगा, जैसे कि 100 का बिल है, डिस्काउंट अमाउंट 10 रुपीज़ और यहाँ पर पैसे आए 90 रुपीज़, और इसके सिमिलर यहाँ पर कोई एंट्री नहीं होगी। ये एंट्री भी हम आपको बता चुके हैं। जब बिल को बैंक से डिस्काउंट कराया जाएगा और डिस्काउंट के बाद मैच्योरिटी डेट पर पेमेंट होगा, तो ऐसी सिचुएशन में बैंक लेकर बिल जाएगा वाई के पास और वाई के पास पैसे बीपी आएगा और इससे बैंक से पेमेंट हो जाएगा। जब पेमेंट हो जाएगा तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी? यहाँ रिसीवर डेबिट और गिवर क्रेडिट का कॉन्सेप्ट लगा देंगे। मीन्स यहाँ पर रिसीव कौन कर रहा है? वाई डेबिट हो जाएगा और कौन पेमेंट कर रहा है? सॉरी, यहाँ पर कोई एंट्री ऐसी सिचुएशन में नहीं होगी, नो एंट्री हो जाएगी। तो इस तरीके से डिस्काउंट का आपको रिवीजन करा दिया। इसके बाद थर्ड पोजीशन हमने आपको बताई इंडोर्समेंट की। तो चलिए, इंडोर्समेंट में क्या होता है क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अगर हम इसको बिल में एक थर्ड पार्टी आ जाती है जेड, और अगर जेड आ जाता है, बिल एक्स ने वाई ने एक्स को दिया,
X के पास बिल है और X इसको दे देता है Z को। अगर Z को दे देता है तो Z रिसीवर हो जाएगा, इसलिए Z डेबिट, और क्या यहाँ पे से चला गया, बिल रिसीवेबल चला गया, इसलिए बिल की डेबिट और क्रेडिट की एंट्री यहाँ पर हो जाएगी। इस कंडीशन में भी Y के यहाँ कोई एंट्री नहीं होगी, Z के यहाँ एक एंट्री बन जाएगी, वो क्या कि BR आया उसके पास, BR डेबिट, और किसने दिया 2X, तो यहाँ पर एक एंट्री क्रिएट हो जाती है। तो इस तरीके से बिल को इंडोर्समेंट करने की एंट्री हो गई, जो कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया। और मैच्योरिटी डेट पर वो भी बिल क्या आ जाता है, Z से आ जाता है Y के पास डेबिट, BP और 2 बैंक से पेमेंट हो जाता है। तो ये 3 कंडीशन हो गई, और चौथी कंडीशन अभी हमने आपको बताई, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। इस तरीके से 4 कंडीशन बिल की होती हैं, और चारों कंडीशंस मैंने आपको अलग अलग वीडियो में बताया है। उम्मीद है कि इन सारी कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करेंगे, और इससे रिलेटेड जल्दी ही क्वेश्चन हम आपको सेंड करने वाले हैं। तो चलिए, आपको जो भी समझ आया उसके लिए कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और थैंक यू। अभी तो चलते हैं, फिर मिलते हैं।